एक आदमी ऐसा भी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी ऐसा भी जो रोटी खाता है, और एक आदमी ऐसा है जो रोटी से खेलता है। भारतीय संसद मौन है। असली भारत था जो भारत की आत्मा गांव में बसती है, किसानों में, आज भी कहीं न कहीं गुलामों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और लूली लंगड़ी बहरी जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले हमने पाकिस्तानियों बांग्लादेशियों से लड़ा, अब इन बैठे जो संसद में जो काले चोर हैं, जो उनके लिए कितनी शब्द नहीं इस्तेमाल कर, काले चोर हैं, उनके विरुद्ध हम लड़ेंगे। इसके माथे पर सिकड़ नहीं है। अब तो बिल हम वापस की बात होगी, ये सरकार नहीं, अगली सरकार करेगी, लेकिन हम इसको सत्ता से बेदखल करेंगे जी। ये पराली का कानून है, ये इसलिए बनाया जा रहा है कि किसान को टार्चर करने के लिए, कि किसान खेती से डरने लग जाए, किसान हाथ खड़े कर जाए, सरेंडर कर जाए और हमारे को कारपोरेट घरानों को देने में आसानी हो जाए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ किसानों के नाल खड़ के उन्हां दा सहयोग दे रहे हैं। गलबात करके जानकारी लवांगे। नमस्कार। जय हिंद, मैं मरदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ जी, किसान आंदोलन किसान सांसद की हैसियत से यहाँ इस पर खड़ा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, जवान कौन? किसान का ही तो बेटा है। हम ही किसान, हम ही जवान। कल हम अपने पिताजी को उंगली पकड़कर खेत पर जाया करते थे, आज मेरा बेटा मेरा उंगली पकड़ खेत पर जाता है। तो सवाल क्यों? आज एक जवान सरहद पे परेशान है, उसका बाप किसान आज खेत खलिहान में, उसे आप रोड पे नहीं जीने देते हैं, वाटर कैनन छोड़ते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, यहाँ तक कीले लगाते हैं, यहाँ तक पेट नहीं भरता तो आप गोली भी मारते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? कि जिस प्रकार से 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन हमारी समस्याओं का हल नहीं, फिर भी भारतीय संसद मौन है। एक आदमी ऐसा भी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी ऐसा भी जो रोटी खाता है, और एक आदमी ऐसा है जो रोटी से खेलता है। भारतीय संसद मौन है जी। आज भारतीय संसद कहाँ है? मैं पक्ष विपक्ष सवाल करना चाहता हूँ। 70 साल में भारत आजाद हुआ, कौन? शहर आजाद हुए, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका आजाद हुई। जब हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं थे तब भी एक खुली जीप में चला करते थे, आज पर इनोवा है और हेलीकॉप्टर है। तो कहीं ना कहीं जो असली भारत था, जो भारत की आत्मा गांव में बसती है, किसानों में, आज भी कहीं ना कहीं गुलामों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसी की जंजीरों से निकालने के लिए भारत माता को आज हम इकट्ठे हुए, जो असली भारतीय संसद बैठी हुई है। और लूली लंगड़ी बहरी जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मुझे याद आता है 28 जनवरी का वो दिन, जिस तरह गाजीपुर बॉर्डर में भारतीय जो संविधान के पन्ने फाड़े जा रहे थे, हम के ललकारे जा रहे थे, जिस प्रकार वहाँ का विधायक लोनी का था गुर्जर, कह रहे तुम भी मारो हम भी मारेंगे। क्या यही 31 साल मैंने सेवा की देश की? तो कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र खत्म हो चुका है। न्यायपालिका कहाँ है? कहाँ यहाँ की देश की एजेंसी है? मैं मीडिया सवाल करना चाहता हूँ। मीडिया देश का चौथा स्तंभ होती है जी, उसका काम होता है कि सत्ता पद से सवाल करे, लेकिन आज उससे सवाल नहीं करके किसानों से सवाल करती है। आपका दिल कैसे इस चीज को देखता है कि आपने पहले सरहदों पे अपनी ड्यूटी निभाई है, इस देश के लिए अपने आप कुर्बान कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी आप किसानों की संसद में बैठे हुए हैं। कैसे देखते हैं कि आज भी अपने हकों के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई 1% नहीं है? पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले हमने पाकिस्तानियों बांग्लादेशियों से लड़ा, अब इन बैठे जो संसद में जो काले चोर हैं, जो उनके लिए कितनी शब्द नहीं इस्तेमाल कर, काले चोर हैं, उनके विरुद्ध हम लड़ेंगे। हम जवान कौन? कहती है जवान तो किसान का ही बेटा है। अगर उसका बेटा सरहद पे परेशान है तो घर में बाप परेशान रहेगा। अगर उसका बाप आज खेत खलिहान परेशान है तो बेटा सरहद पे परेशान रहेगा। कैसे सुरक्षा व्यवस्था चलेगी? कैसे देश चलेगा? जब उसका बेटा पीड़ित है
बिल्कुल। कैसे वो ड्यूटी कर सकता है? आप सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे जी। हैं, उसके बाप को आज परेशान कर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसे लड़ेंगे, पुरजोर लड़ेंगे। हमने करेक्ट कर देना चाहता हूँ, 8 महीने से आंदोलन नहीं, 4 महीने पंजाब में चला था, कुल 12 महीने 1 साल से हम रोड पर बैठे हुए हैं, लेकिन 600 किसानों की शहादत हो गई। हम सर्दियों में सुकुड़ते रहे, बरसातों में भीगते रहे और गर्मियों में जलते रहे, लेकिन इसके माथे पर सिकड़ नहीं है। अब तो बिल हम वापस की बात होगी, ये सरकार नहीं अगली सरकार करेगी, लेकिन हम इसको सत्ता से बेदखल करेंगे। जी ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ? मैं 28 साल आर्मी की नौकरी की है। मैं रिटायर्ड सूबेदार गुरचरण सिंह। ਸੂਬੇਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 28 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ये जो गवर्नमेंट है पूरे हिंदुस्तान को गैर संवैधानिक तरीके नाल चला रही है। जी इन्होंने जो कानून लेके आए हैं, जो आज हमारी बहस हो रही पराली के कानून के ऊपर या बिजली अमेंडमेंट के ऊपर, ये टोटली गैर संवैधानिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि ये जो खेती कानून है ये स्टेट सब्जेक्ट है, जो स्टेट को बनाना चाहिए। ये पूरा ये लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, संघी ढांचे का ये मर्डर करके गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कानून बना रहे हैं। ये जो अभी बिजली अमेंडमेंट कानून है, ये पराली का कानून है, ये इसलिए बनाया जा रहा है कि किसान को टार्चर करने के लिए, कि किसान खेती से डरने लग जाए, किसान हाथ खड़े कर जाए, सरेंडर कर जाए और हमारे को कारपोरेट घरानों को देने में आसानी हो जाए। बिल्कुल। ये कारपोरेट घराने के फेवर में लाने के लिए कि एक किसान को दबा रहे हैं। जी ये जो अभी पोल्यूशन है ये आज पैदा नहीं हुआ, जी। ये पराली शुरू से जलती थी। बिल्कुल। ये गवर्नमेंट ने जो है कारपोरेट के घरानों से शायद दिल्ली तक ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। बिल्कुल। जैसे हमारे उधर बताया है कि टोटल 2 वीक हमारा होता है जी। पोल्यूशन, वो भी ज़्यादातर उसका हमारे को इफेक्ट होता है 400 किलोमीटर कहाँ आकर को इफेक्ट करेगा। तो ये गवर्नमेंट ने किसानों को दबाने के लिए ये पूरी योजना ला रही है, पूरे जो ऑर्डिनेंस ला रही है। ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? चक्कर है ना इनके, किसान इनके लिए सॉफ्ट टारगेट है। कारपोरेट कोई हाथ नहीं डाल सकते, उससे मोटा चंदा लेते हैं जी, उनसे पैसे के ऊपर गवर्नमेंट चलती है। एक किसान ऐसा जो इनके लिए सॉफ्ट टारगेट है, उन्हीं की वोट लेकर के उन्हीं को टार्चर करते हैं जो लोग। ਜੀ ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ हमने संसद 1965 की लड़ाई लड़ी हुई है पाकिस्तान के साथ। 1965 की लड़ाई। हाँ जी, 1965 की लड़ाई लड़ी हुई है। आज किसानों के साथ खड़े हैं जी देखो कितना किसान शहीद हो गया है। जी और किसान धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है और पूरे देश में सप्लाई होता है। और ये काश्तकार को ये देख लो इसकी क्या पीछन हो रही है। हम तो ये उसको कहते हैं ये अपने कानून जो वापस ले ले और ये भी बॉर्डरों से अपना करके जाके कारोबार का ਜੀ मामला। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। हम तो शुरू से काश्तकार हैं, हमारे बच्चे यहाँ रो रहे हैं, क्या जी, हम पीछे रहेंगे? जी। हाँ जी। काश्त का हमारे बच्चे बॉर्डरों पर है, बच्चे हमारे बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं। हम भी 1965 का जंग लड़ के हुए, आज जी। भी काश्तकार के साथ बराबर पर खड़े हुए हैं। ठीक है, हमारा अन्न से संबंध है, अन्न बिल्कुल। पैदा करते हैं। जी। ठीक है, हम अन्नदाता हैं। और मोदी साहब को कहिए ये तीनों कानून अपने जल्दी से वापस ले लें। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਮਪੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ हाँ ਪਹੁੰਚੇ जी, ਨੇ। हाँ जी, हाँ जी। जो सच्चा आदमी है उसके सारे हम ही पड़ेंगे। जो सच्चे आदमी होते हैं ना, बिल्कुल। उसके सब बहन भाई उसके साथ जुड़ेंगे, झूठे के साथ कोई नहीं ਜੀ जुड़ेगा। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।